फ्रेंड, क्या आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का आज आप लोग के बीच सवाल लेकर उपस्थित हैं। देखिए, ये TR3 में पूछा गया सवाल है, इसको आप लोग को ज़रूर देख लेना है और इसी तरह का तैयारी आप लोग को शुरू कर देना है। और भी इसी तरह का प्रैक्टिस सेट में आप लोग के बीच लेकर आऊँगा, इसको आप लोग को देख लेना है और तैयारी अच्छी तरह से करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, तो इसको आप लोग को शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू आ जाता है। इसको आदि इतिहास चरण में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी स्थल सूतकांगडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सूतकांगडोर जो है वो दासक नदी के मुहाने पर स्थित है। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल हुलास नया नाम है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हुलास जो है वो हरियाणा में स्थित है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सिंड्रियोकोटस के नाम से वर्णन किया गया है। किस यूनानी लेखक ने कहा है एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी आया हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जस्टिन ने कहा था कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षित करने का श्रेय जो है वो उपगुप्त को जाता है। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? अशोक जो थे अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो देखिए, ये 10वें वर्ष में अशोक ने अपने शासनकाल के में बोध गया की यात्रा की थी। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आंसर होगा भाब्रू अभिलेख में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अशोक से ज़्यादा सवाल आ रहा है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? मौर्य प्रशासन के दौरान संग्रहण में कितने गांव आता था? तो ये 10 गांव मौर्य काल में संग्रहण के अधीन आता था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों की वर्णन किया गया है? देखिए, कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन किया गया है? तो ये 4 प्रकार के गुप्तचर का वर्णन किया गया है। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो मुद्राओं का परीक्षण की जिम्मेदारी जो है वो रूप दर्शक की होती थी। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? देखिए, मौर्य से भी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये होगा आषाढ़म। मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था? मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का भी निर्माण करवाया था? आंसर होगा दशरथ ने गुहा विहार का निर्माण करवाया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? ऐहोल अभिलेख के लेखक रविकृति हैं। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? हर्षवर्धन का सेनापति
कौन था जिसने उसे सिंहासन आरोहण हेतु उससे उत्साहित किया गया था? तो आंसर होगा सिंहनंद हर्षवर्धन का सेनापति था। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी? किस वर्ष मगध राज की उपाधि धारण की थी? आंसर 1641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की थी। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? एक पीतल का विहार का किस स्थान पर बनाया था? आंसर होगा नालंदा में। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्ष ने एक पीतल का महाविहार बनवाया था। कितने महीनों तक ह्वेन-सांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेन-सांग कुल 18 महीनों तक नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था उपयुक्त में से कोई नहीं था। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र परचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? महेंद्र परचम को उसकी धरती पर पराजित किया था। आंसर होगा राजराजा प्रथम ने महेंद्र पंचम को उसी के धरती पर पराजित किया था। किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? गंगैकोंड चोलपुरम एक राजधानी थी, तो इसके संस्थापक जो थे वो राजेंद्र प्रथम थे। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? चोल नारायण कहा गया है। आंसर राजराज प्रथम को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश कहाँ के गवर्नर बनाया गया था? सर्वप्रथम इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? आंसर सर्वप्रथम बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को बनाया गया था। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया था? आंसर होगा तरायन। तरायन में गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित कर बंदी बना लिया था। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? आंसर होगा 1 लाख जीतल खर्च करना पड़ा था। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? तो किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? आंसर 1229 ईस्वी में मान्यता दी थी। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? चालीसा का शासनकाल जो है वो 1236 से 66 के बीच को चालीसा का शासनकाल माना जाता है। किस सुल्तान के अधीन नाइब ममलिकात का नया पद सृजित किया गया है? नाइब ममलिकात का नया पद सृजित किया गया है। आंसर मोइनुद्दीन बहराम शाह ने नाइब ममलिकात का नया पद सृजित किया है। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना? नाइब ममलिकात सर्वप्रथम जो है ऑप्शन सी
इख्तियारुद्दीन यतगीन बना था। गियासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। गियासुद्दीन बलबन बहाउद्दीन था। नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल कर दिया गया था? नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसे बहाल किया गया था? आंसर होगा इमादुद्दीन रेहान को बहाल किया गया था। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो अपने सिक्कों पर नासिर अमीर उल मोमिन को खुदवाया था। ममलूक दास वंश के अंतिम शासक कौन था? दास वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा बिरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। किस स्थान पर अकबर का राजरोहण हुआ था? किस स्थान पर अकबर का राजरोहण हुआ था? आंसर होगा कलानौर में अकबर का राजरोहण हुआ था। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ किला पर था। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन ई में बनवाया था। कहाँ बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और भी इसी तरह का वीडियो मैं ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।